हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करने वाले हैं दी इमॉर्टल गेम के बारे में। ये गेम सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा के लिए चेस के इतिहास में अमर हो गई। तो शुरू करते हैं। लंदन ईयर 1851। शहर एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ था। पहला इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट अभी अभी खत्म हुआ था और तभी एक छोटे से कैफे के कोने में दो लोग एक लकड़ी के चेस बोर्ड के सामने बैठे थे। एक तरफ थे एडोल्फ एंडरसन, जर्मनी से एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जिनका अटैकिंग स्टाइल दुनिया को हमेशा हैरान करता था। दूसरी तरफ थे लियोनेल कीसेरिट्स्की, एक फ्रेंच मास्टर जो उतने ही डेंजरस और चालाक थे। ये कोई ऑफिशियल मैच नहीं था, न कोई मेडल, न कोई ट्रॉफी, न ही कोई बड़ी ऑडियंस। बस दो आदमी, एक चेस बोर्ड और किस्मत। पर यहाँ जो होने वाला था, जो कि हमेशा के लिए हिस्ट्री बना देगा, और इसका नाम होगा द इमॉर्टल गेम। एंडरसन ने वाइट पीसेज से शुरुआत की। ओपनिंग सिंपल लगती है, जैसे दोनों बस वार्म अप कर रहे हों। कीसेरिट्स की कॉमली अपनी मूव चलते हैं, बिना ये जाने कि हर क्वाइट मूव एक तूफान का सेटअप है। बोर्ड धीरे धीरे डेवलप होता है। ये पॉन्स आगे बढ़ते हैं, बिशप डायगोनल चलते हैं, नाइट्स अपनी जगह लेते हैं। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एंडरसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और फिर एंडरसन ने अपना बिशप सैक्रिफाइस कर देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कौन इतनी वैल्यूएबल पीस इतनी जल्दी दे देता है? कीसेरिट्स्की ने तुरंत बिशप ले लिया, ये सोचते हुए कि शायद कोई गलती हुई है। पर एंडरसन की आंखों में शांति थी। बिशप ने कोई गलती नहीं की, वो अकेला खड़ा था। आने वाले तूफान की पहली निशानी। गेम आगे बढ़ा। एंडरसन ने फिर से सैक्रिफाइस करते हैं, इस बार दोनों रुक जो नॉर्मली स्ट्रेंथ के पिलर होते हैं, बैक रैंक के गार्डियंस होते हैं, उन्होंने उन्हें पॉन की तरह छोड़ दिया। देखने वाले शौक में थे। क्या एंडरसन पागल हो गए हैं? क्या उन्होंने खुद ही खेल गंवा दिया? कीसेरिट्स्की खुश था और पीसेज इकट्ठा करता रहा, ये सोचते हुए कि जीत उसकी थी। पर उसे नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में फंस रहा था। और तभी वो टाइम आया जो खेल को इमॉर्टल बना देता है। एंडरसन ने अपनी क्वीन का बलिदान कर दिया। रानी सबसे पावरफुल पीस, एक राजा के ताज के बराबर। उसे देना मतलब अपनी ताकत, अपनी कुर्सी छोड़ देना। कीसेरिट्स्की ने बिना सोचे रानी को मार दिया। अब उसके पास रानी, दो किश्ती और एक अतिरिक्त बिशप था। लॉजिक के हिसाब से, कॉमन सेंस के अनुसार एंडरसन खत्म हो गए थे। लेकिन बोर्ड झूठ बोल रहा था। सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी। एंडरसन का असली प्लान अब सामने आने वाला था। सिर्फ दो नाइट और एक बिशप के साथ उन्होंने अपना फाइनल अटैक शुरू किया। हर चाल एक सिम्फनी की तरह थी, हर स्क्वायर कवर्ड, हर भागने का रास्ता ब्लॉक। कीसेरिट्स्की को समझ आता है कि मटेरियल एडवांटेज बेकार है। मूव बाय मूव उसका किंग फंसता जा रहा था। एक समय का कॉन्फिडेंट मास्टर अब एक हेल्पलेस कोने में फंसा हुआ राजा था। और फिर होता है चेकमेट। ब्लैक किंग घिर गया, नाइट और बिशप के जाल में फंस गया। एक्स्ट्रा क्वीन, रूक, सब बेकार। एंडरसन के पास कुछ नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने चेस के इतिहास में एक मास्टरपीस चेकमेट डिलीवर किया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक आर्ट थी, सैक्रिफाइस की एक सिम्फनी, इमेजिनेशन का एक मास्टरपीस। एंडरसन ने दुनिया को दिखाया कि चेस में पीसेज की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, मायने रखती है विजन, टाइम और करेज। कीसेरिट्स्की जो हार गए थे, उन्होंने खुद इस गेम को पब्लिश किया और इस तरह ये पूरे यूरोप में फैल गया। यही कारण है कि आज भी 170 साल बाद हम इसे याद करते हैं, द इमॉर्टल गेम। एक ऐसा गेम जिसमें रुक, बिशप, क्वीन, सब कुछ आग में झोंक दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कभी कभी आपको सब कुछ खोना पड़ता है ताकि आप वास्तव में अमर बन सकें। और इस तरह एक कैजुअल गेम जो एक कैफे में खेला गया, एक लीजेंड बन गया जो कभी नहीं मरेगा। इमॉर्टल गेम सिर्फ पीसेज का बैटल नहीं है, ये सैक्रिफाइस, क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस की एक कहानी है।